आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेवाओं को एक साथ ट्रेंड करने वाली दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है। यहाँ आम बच्चे को एक योद्धा बनाया जाता है जिसका मोटो होता है सेवा परमो धर्मा। यह वो एकेडमी है जहाँ जाने का ख्वाब तो लाखों डिफेंस एस्पिरेंट देखते हैं, लेकिन गिने चुने ही इसे ज्वाइन कर पाते हैं। आखिर क्या खास है इस एकेडमी में? खास है यहाँ का वातावरण, खास है यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, खास है यहाँ की डिसिप्लिन जो आपके साथ जीवन भर रहती है, खास है तो यहाँ का पीटी और ड्रिल जिसे देखने के बाद हर बच्चा बोलता है मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है। इससे खास बात और क्या होगी? जी हाँ, इस एकेडमी का नाम है NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि महाराष्ट्र में पुणे शहर के करीब खड़गवासला में स्थित है। इस एकेडमी में जाने के लिए कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और अगर आपका सपना है NDA में जाकर एक ऑफिसर बनने का, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है NDA 1 2025, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल मंथ में होगा और इसका फॉर्म भी भराना शुरू हो गया है, जिसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024। पर इसके लिए क्या करना होगा, पूरा प्रोसेस क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे ताकि NDA 2025 की अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। यानी फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। पर उससे पहले आइए इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का ओवरव्यू जान लेते हैं। NDA 1 और NDA 2 का नोटिफिकेशन दिसंबर और जुलाई में निकलता है। NDA 1 का रिटन एग्ज़ाम अप्रैल में होता है, जबकि NDA 2 का रिटन एग्ज़ाम सितंबर में होता है। इसके बाद NDA 1 और NDA 2 का रिज़ल्ट जून और नवंबर में आता है। रिज़ल्ट के बाद SSB इंटरव्यू की डेट मेल के थ्रू आ जाती है, जो कि NDA 1 का अगस्त से सितंबर के बीच होता है और NDA 2 का जनवरी और फरवरी के बीच होता है। SSB इंटरव्यू समाप्त होने के एक दिन बाद ही आपका मेडिकल होता है और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है। NDA 1 का रिजल्ट दिसंबर में और NDA 2 का रिजल्ट जून में। फाइनल रिजल्ट के बाद NDA 1 की ज्वाइनिंग जनवरी में होती है, जबकि NDA 2 की ज्वाइनिंग जुलाई में। यानी NDA के फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र करीबन 1 साल का होता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि NDA 2025 के लिए कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, तो ये ओसवाल की 3 बुक्स हैं, एक मैथमेटिक्स, एक इंग्लिश और एक जनरल स्टडीज़ की। और इन तीनों बुक्स में आपको चैप्टर वाइज यहाँ तक कि टॉपिक वाइज प्रीवियस 11 ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे विथ सिंपल एक्सप्लेनेशन। साथ ही 2023 और 2024 के PYQs भी हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ये मैथमेटिक्स की बुक है। इसमें आपको हर चैप्टर की थ्योरी, साथ ही उस चैप्टर में आया हुआ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे विथ सॉल्यूशन। इसके अलावा 1000+ क्वेश्चंस हैं और 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। ये इंग्लिश की बुक है। इसमें भी आपको चैप्टर वाइज थ्योरी, साथ ही प्रीवियस 11 ईयर के क्वेश्चंस 2014 से 2024 तक के विथ एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। इसके अलावा 1000+ क्वेश्चंस एंड 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये जनरल स्टडीज़ की बुक है। इसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी और प्रीवियस 11 ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज विथ एक्सप्लेनेशन। ये बुक्स फुल्ली अपडेटेड हैं और सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट हैं। सो अगर आप इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। दोस्तों, NDA का फॉर्म भरने के बाद इसका रिटन एग्ज़ाम होता है, जो कि UPSC द्वारा वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जिसे NDA 1 और NDA 2 के नाम से जानते हैं। NDA का फॉर्म प्रति बार लगभग 10 लाख से अधिक विद्यार्थी भरते हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 6 लाख स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और इन 6 लाख स्टूडेंट में सिर्फ 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं और SSB इंटरव्यू के लिए रिकमेंड होते हैं। पर दोस्तों, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी होगी। पहला, आप एक भारतीय होने चाहिए। दूसरा, अविवाहित होने चाहिए। तीसरा, आपकी एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होना चाहिए। और चौथा, दैट इज़ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो दोस्तों, NDA में जाने के लिए आप 12th पास होने चाहिए। पर यदि आप 12th अपीयरिंग में हैं तो आप NDA का फॉर्म भर सकते हैं। बट बहुत बच्चों का सवाल रहता है कि क्या 11th अपीयरिंग NDA का फॉर्म भर सकते हैं?
तो एनडीए के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 11th अपीयरिंग स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। अब बात करते हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विंग्स में जाने के लिए 10+2 में कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए। तो यदि आप आर्मी विंग्स में जाना चाहते हो तो आपका 10+2 में कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो। लेकिन यदि आप नेवी या एयरफोर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो आपका 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना कंपलसरी है, यानी आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं एनडीए के पेपर पैटर्न के बारे में, यानी कितने पेपर्स होते हैं और कौन कौन से पेपर्स होते हैं। साथ ही इसके मार्किंग स्कीम के बारे में भी बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनडीए का रिटन एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है, यानी पेन पेपर बेस्ड और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, पहला मैथमेटिक्स और दूसरा जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में कुल 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन के सही होने पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पे इसका 1/3 यानी 0.83 मार्क्स कटते हैं। मैथमेटिक्स कुल 300 मार्क्स का होता है, जिसका एग्ज़ाम टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलता है। अब बात करें जीएटी पेपर के बारे में तो इसमें कुल 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन के सही होने पे 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पे इसका 1/3 यानी 1.33 मार्क्स कटते हैं। जीएटी पेपर कुल 600 मार्क्स का होता है और इसका एग्ज़ाम टाइमिंग उसी दिन दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलता है, यानी रिटन एग्ज़ाम कुल 900 मार्क्स का होता है। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम के मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स की बात करें तो दोनों ही पेपर्स में 25% मार्क्स लाने होंगे, यानी मैथमेटिक्स में 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 और जीएटी में 150 मार्क्स आउट ऑफ 600। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। और यदि आप किसी एक पेपर में ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं जिससे आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाता है, पर दूसरे पेपर में आप क्वालिफाइंग मार्क्स यानी 25% मार्क्स नहीं ला पाते, तो इसमें आपका मेरिट नहीं बनेगा। अब बात करें प्रीवियस कुछ कट ऑफ की तो 2021 में एनडीए 1 का कट ऑफ 343 मार्क्स था, वहीं एनडीए 2 का कट ऑफ 355 मार्क्स था। 2022 में एनडीए 1 का कट ऑफ 360 मार्क्स था, वहीं एनडीए 2 का कट ऑफ 316 मार्क्स था। 2023 में लगभग 300 मार्क्स के करीबन था, यानी यदि आप 360 मार्क्स से ज़्यादा ले आते हैं आउट ऑफ 900 मार्क्स तो आप एनडीए रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। आइए दोस्तों, अब रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में 11th और 12th के लगभग टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके टॉपिक्स को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जीएटी में 50 क्वेश्चंस इंग्लिश, 50 क्वेश्चंस साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 50 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर ETC। रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी के तरफ से मेल के थ्रू आपको कॉल लेटर आता है। एसएसबी इंटरव्यू पूरे 5 दिनों का होता है और इसके बारे में पूरे डिटेल से जानना है तो आप इस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और एसएसबी इंटरव्यू पूरे 900 मार्क्स का होता है। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करते हैं और जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका ठीक इंटरव्यू के 1-2 दिन बाद ही एसएसबी मेडिकल होता है, जो कि 5 से 7 दिनों तक चलता है। और इसके बारे में पूरे डिटेल से जानना है तो आप इस वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, एसएसबी मेडिकल की बात करें तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। आर्मी विंग्स में मेल के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए होता है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए होता है। नेवी विंग्स में मेल के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए होता है और वहीं फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए होता है। एयरफोर्स विंग्स में ग्राउंड ड्यूटी और फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग अलग हाइट चाहिए होता है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए मेल को मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर चाहिए होता है, जबकि फीमेल को 152 सेंटीमीटर चाहिए होता है।
फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेल और फीमेल दोनों का मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए होता है। अब दोस्तों एनडीए की वेट चार्ट की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ध्यान रहे अगर 5 केजी वेट कम या ज़्यादा हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेडिकल के बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है और फिर ज्वाइनिंग होती है। अब बात करते हैं कि एनडीए में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी होती है। तो इस बार 2025 में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 406 हैं और सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आर्मी विंग्स में 208 सीट्स हैं, जिसमें बॉयज़ के लिए 198 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 10 सीट्स हैं। नेवी विंग्स में 42 सीट्स हैं, जिसमें बॉयज़ के लिए 36 सीट्स और गर्ल्स के लिए 6 सीट्स हैं। एयरफोर्स में टोटल 120 सीट्स हैं, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए 92 सीट्स हैं, बॉयज़ के 90 और गर्ल्स के 2। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 16 और गर्ल्स के लिए 2। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 8 और गर्ल्स के 2। नवल एकेडमी में 36 सीट्स हैं, जिसमें बॉयज़ के 31 सीट्स और गर्ल्स के 5 सीट्स हैं। दोस्तों एकेडमी में ज्वाइनिंग के बाद आप कैडेट्स कहलाएंगे। एनडीए में 3 साल की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी और ग्रेजुएशन की डिग्री भी दी जाएगी, बीए, बीएससी या बीटेक की डिग्री। इसके बाद आप अपने रेस्पेक्टिव एकेडमीज़ में 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग खत्म कर अपनी पहली रैंक ग्रहण करेंगे। रेस्पेक्टिव एकेडमीज़ का तात्पर्य यह है कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरते समय आर्मी चुने हैं वो आईएमए में जाएंगे, जो नेवी चुने हैं वो आईएनए में जाएंगे और जो एयरफोर्स चुने हैं वो एएफए में जाएंगे। अब बात करें एनडीए में कौन कौन सी डिग्री होती है। तो आर्मी कैडेट्स के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस एंड बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। नेवी कैडेट्स के लिए बीटेक और एयरफोर्स कैडेट्स के लिए बीटेक। इसके लिए अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। एनडीए में डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब आप अपने रिस्पेक्टिव एकेडमीज़ जैसे आईएमए, एएफए, आईएनए में ट्रेनिंग करेंगे तो आपको उस समय स्टाइपेंड मिलेगा जो कि 56,100 रुपये प्रति माह होता है, लेकिन एक्चुअली में आपको 26,000 रुपये ही मिलेंगे और बाकी का अमाउंट आपको ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद एक साथ मिल जाएगा, जिसे एरियर अमाउंट बोलते हैं, जो कि 2.5 लाख के आसपास होता है। इसके बाद जब आप अपना पद ग्रहण करेंगे तो आपकी काफ़ी आकर्षक सैलरी होगी और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, लेकिन यह सारी चीज़ें तभी मिलेगी जब आप एनडीए को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों ये था एनडीए का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।